हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग ओपनर। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई और चटपटी रेसिपी के साथ। ये है बटर गार्लिक चिकन। हम इसे रेस्टोरेंट्स में जाकर ऑर्डर करके खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन यकीन माने आप घर पे इसे बहुत ही आसान और बहुत कम टाइम में बना करके और मज़े लेकर के पेट भर के खा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। लेकिन हाँ, उससे पहले मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर तो बनता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अराउंड 400 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है और इसे इस तरह से पतले पतले स्ट्रिप के शक्ल में काट लिया है। इससे जो है चिकन हमारा जल्दी कुक हो जाता है और अच्छे से कुक होता है। ध्यान रखें, चिकन को हमें ज्यादा मोटा नहीं काटना है। साथ ही हमें चिकन स्टॉक भी चाहिए, तो आप चाहें तो रेडीमेड चिकन स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अराउंड 200 ml ले लें आप, लेकिन मैं यहाँ पे स्टॉक बनाने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का बोन वाला पार्ट ले लिया है। तो अब चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप डायरेक्ट इसे बना सकते हैं विदाउट मैरिनेशन के, लेकिन मैरिनेशन करने से इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही निखर के आता है। तो मैं इसे मैरिनेट करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा नमक और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया और लगभग आधे घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया। तो जब तक कि हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, इस बीच हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चिकन स्टॉक को बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में चिकन के बोन वाले पार्ट को ऐड किया, साथ ही 300 ml पानी और थोड़ा सा नमक को डाला है। जब इसमें बॉयल आ जाए, हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढक करके 10 से 15 मिनट बॉयल होने देंगे, ताकि चिकन का जो स्टॉक है अच्छे से हमारे पानी के अंदर निकल जाए और ये बहुत फ्लेवरफुल बने। बीच बीच में हम इसे स्पून से इस तरह से मैश भी करते रहेंगे। और 10 से 15 मिनट हो गया है, इसका पानी जो है ऑलमोस्ट आधा हो गया है। अब हम इसे छाक लेंगे। तो मैंने यहाँ छन्नी से इसे छान लिया है और इस तरह से हमारा चिकन स्टॉक जो है रेडी है। तो अब थोड़ा सा कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी धनिया पत्ती ली है और 10 से 12 लहसुन की कलियां मीडियम साइज के छील करके रख लिया है। तो सबसे पहले लहसुन की कलियों को इस तरह से नाइफ से प्रेस कर लेना है, ताकि ये उछल कूद के भागे ना, और फिर इसे इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस में चॉप कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे चॉप करके रख लिया और धनिया की पत्ती को भी बारीक बारीक सा चॉप करके मैंने रख लिया। इसके साथ ही हमें चाहिए थोड़ा सा मैदा, लगभग 50 ग्राम के अराउंड, 30 ग्राम के अराउंड बटर चाहिए, यानी 2 टेबल स्पून के अराउंड, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा व्हाइट ऑयल चिकन को फ्राई करने के लिए, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, अगर ऑरिगेनो ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, और 1 टीस्पून के अराउंड सोया सॉस। अगर सोया सॉस ना डालना चाहते हो तो लाइम जूस ले लें। अब हम चिकन को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे लगभग आधे घंटे हो गए हैं और चिकन जो है हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब इसे हमें फ्राई करना है। फ्राई करने से पहले हम एक प्लेट में थोड़ा सा मैदा को लेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। अब इसी मैदे में हमें चिकन के सारे पीसेस को अच्छे से कोट कर लेना है और रख लेना है। तो मैंने 1 बाई 1 इस तरह से चिकन के पीसेस को हर साइड से अच्छे से कोट कर लिया है और रख लिया। चिकन को फ्राई करने के लिए हम एक फ्लैट सरफेस वाला तवा या फ्राइंग पैन में थोड़ा सा व्हाइट ऑयल को डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर हमें इसमें चिकन को ऐड कर लेना है और फैला लेना है अच्छे से, और साथ ही फ्लेम को हमें लो कर देना है। ध्यान रखें, लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें चिकन को फ्राई करना है, क्योंकि फ्राई करने के साथ साथ हमें इसे पका भी लेना है। तो 3 से 4 मिनट एक साइड फ्राई करने के बाद हम इसे पलट लेंगे और दूसरे साइड को भी इसी तरह से 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। तो आखिर में कुछ इस तरह से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ फोक जो है हमारा बहुत ही स्मूथली अंदर जा रहा है। दैट मीन ये 80% तक पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो कुछ इसी तरह से मैंने 2 बार में सारे चिकन पीसेस को फ्राई कर लिया और रख लिया है, और हमें इसे ढक करके रखना है ताकि इसका मॉइस्चर जो है सूखे ना। अब एक पैन को मीडियम हीट पे गर्म कर लेंगे और इसमें डाल लेंगे बटर। बटर जब हमारा मेल्ट होने लगे, साथ ही हम डाल लेंगे लहसुन को जो हमने चॉप करके रखा था, और इसे लो फ्लेम पे हम पकाएंगे। जब हमारे लहसुन में से एक रोस्ट होने की खुशबू आने लगे, फिर हम इसमें डाल लेंगे काली मिर्च पाउडर, ऑरिगेनो और 2 टीस्पून मैदे को। इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसके साथ ही हम चिकन स्टॉक को डाल देंगे और इन सब में जब एक अच्छा सा बॉयल आ जाए, फिर हम इस पॉइंट पे डाल लेंगे फ्राई किए हुए चिकन को। अब चिकन को हमें इस जूस के अंदर पकाना है लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। तो हम इसे ढक करके लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे, ताकि ये जूस का जो सारा फ्लेवर है ये हमारे चिकन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन जो है हमारा 100% पक जाए। तो लगभग 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे ढक करके कुक करने के बाद अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। देखिए अपने आप ही ये टूट रहा है। तो ये हो गया है डन। अब हमें इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, एक्स्ट्रा पानी है, इसे जला लेना है।
तो फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे सूखने देंगे। साथ ही हम यहाँ पे 1 टीस्पून के अराउंड सोया सॉस को ऐड करेंगे। इससे इसका कलर और टेस्ट में एक शार्पनेस आता है, ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने इसे सुखा लिया है और आखिर में हमने इसमें डाला है धनिया पत्ती चॉप किया हुआ और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये हो गया है डन। अब चलिए इसे प्लेट करते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से इसे गर्मा गर्म सर्व किया है। ये लग रहा है ना बहुत टेस्टी, वाकई में ये बहुत टेस्टी बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे ज़रूर दें। इसे आप एक बार घर पे बना लेंगे तो बाहर का बटर गार्लिक चिकन तो बिल्कुल भूल ही जाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपीज़ के साथ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।